तो स्टूडेंट्स हेलो। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो आपको पता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं एक एंगल कंसिडर करने जा रहा हूँ थीटा। मैंने एक एंगल मेंशन कर दिया। तो अगर मुझे उसके सामने उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोई एंगल कैसे फाइंड करते हैं हम? उस एंगल को 90 में से माइनस करके। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट हो गया 90 माइनस थीटा। तो अगर एक एंगल थीटा दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ना है अपने। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब थीटा का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं 90 माइनस थीटा एंगल के लिए, तो वो कोसाइन थीटा के इक्वल होगा। तो मैं उसको शॉर्ट में कॉस थीटा मेंशन कर रहा हूँ। तो ये पहला रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन जो है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर मैं लिखता हूँ कोसाइन 90 माइनस थीटा, तो COS कोसाइन 90 माइनस थीटा। तो ये किसके इक्वल है? इसका ऑपोजिट है साइन थीटा के। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो थर्ड रिलेशन सीकेंट 90 माइनस थीटा, SEC सीकेंट 90 माइनस थीटा। तो सीकेंट 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसीकेंट थीटा के इक्वल होता है। मैंने लिख दिया COSEC। तो ये कोसीकेंट थीटा हो गया। और फोर्थ वाला इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, कोसीकेंट 90 माइनस थीटा। ये सीकेंट थीटा के इक्वल है। तो ये हमारा फोर्थ रिलेशन हो गया। तो ये हमारा फोर्थ रिलेशन है। फिफ्थ रिलेशन, ये दोनों रिलेशन एक दूसरे के ऑपोजिट थे। थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एक दूसरे के ऑपोजिट थे। फिफ्थ और सिक्स्थ मैं मेंशन करने जा रहा हूँ। टेंजेंट 90 माइनस थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा को टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो मैंने लिख दिया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा शॉर्ट में। लास्ट रिलेशन 6(1), इसका ऑपोजिट है फिफ्थ वाले का। तो कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा के इक्वल होगा। तो हमने कुछ रिलेशंस लिखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो ये हमारे एक्सरसाइज के अंदर यूज होते हैं। पहला रिलेशन साइन 90 माइनस थीटा को साइन थीटा के इक्वल। सेकेंड रिलेशन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। थर्ड रिलेशन सीकेंट 90 माइनस थीटा को सीकेंट थीटा के इक्वल। फोर्थ रिलेशन ऑपोजिट ऑफ दिस को सीकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल। फिफ्थ रिलेशन tan 90 माइनस थीटा को टेंजेंट थीटा के इक्वल। सिक्स्थ कॉट 90 माइनस थीटा जिसको कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा भी बोलते हैं इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ये रिलेशन फिफ्थ और सिक्स्थ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इनको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के ऑपोजिट, थर्ड और फोर्थ एक दूसरे का ऑपोजिट, फिफ्थ और सिक्स्थ एक दूसरे का ऑपोजिट। तो ये ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज थर्ड में यूज में आता है NCERT में जब हम उसको पढ़ते हैं। इसके अलावा लास्ट एक्सरसाइज में आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हैं? तो मैं यहाँ आइडेंटिटीज मेंशन करने जा रहा हूँ टॉपिक। तो आइडेंटिटीज मैंने मेंशन कर दिया। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट वन मैं मेंशन करने जाऊंगा। 3 रिलेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। पहला रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 के इक्वल होता है। पहला रिलेशन मैंने लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड रिलेशन है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा सेकेंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन लास्ट वन, सीकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। तो मैंने ये थर्ड रिलेशन लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। जो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसके बीच में प्लस साइन है। बाकी दो आइडेंटिटीज के बीच में माइनस साइन है। को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। एक लास्ट एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी में। तो होप आज का कंटेंट आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। थैंक्स अ लॉट।